श्री राम नमस्कार। आज 1 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। ये कहानी है एक परिवार की, एक औरत की जो दिन भर काम करती थी। सुबह उसकी शुरुआत ही अरे चाय हुआ क्या करके अपनी सास की आवाज़ सुनने के बाद उसका दिन शुरू हो जाता था। पहले दिन में उठते ही पहले सास को चाय बना के दो, फिर बच्चों को स्कूल का टिफ़िन बनाओ, अपने शौहर का टिफ़िन बनाओ, और खुद भी वो नौकरी करती थी, सर्विस करती थी। खुद का टिफ़िन बना के, अपने सास ससुर का खाना बना के, सब घर का काम करके वो काम पे जाती थी और शाम को आने के बाद दोबारा अपने काम करने जुड़ जाती थी। सुबह शाम रसोई में काम करते करते थक गई थी और रोज़ भगवान से जब वो 1 मिनट भगवान के सामने खड़े होती थी कि भगवान से कहती कि मैंने ऐसे क्या गुनाह किया कि जो मुझे इतना काम अकेले को करना पड़ रहा है। तू एक काम कर, अगर तू मेरे बाकी की अवस्था, बाकी की स्थिति अगर तू सुधार नहीं सकता तो मुझे तू उठवा ले। रोज़ भगवान को यही प्रार्थना करके करके वो परेशान हो जाती थी कि ऐसा क्या मैंने किया है कि मेरे खुद के लिए मेरा समय ही नहीं मिलता। मैं जैसे उठती हूँ, सास के लिए काम करती हूँ, बच्चों के लिए काम करती हूँ, पति के लिए काम करती हूँ, घर का सारा काम मैं करती हूँ, काम पे जाती हूँ, शाम को आती है, आने के बाद मुझे दूसरों के लिए चाय बनाना पड़ता है, उसके बाद मुझे पीना होता है। मैं खाना बनाती हूँ, सबका खाना होता है, सब सो जाते हैं, फिर मैं खाना खाती हूँ। ये कोई ज़िंदगी हुई क्या? ना शोहर बात करता है, ना किधर बाहर लेके जाता है। बहुत परेशान, मानसिक अवस्था पूरी बिगड़ चुकी हुई ऐसी ये मंजू जी एक दिन भगवान को वही बोलते हैं कि भगवान अभी बहुत हो गया, अभी मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो गई, तू जरूर मुझे उठा दे। और बस उस दिन उसके सीने में थोड़ा सा दर्द होता है। सीने में दर्द होने का, सांस फूलने लगती है, घर वालों को पता चलता है इसको कुछ हो रहा है, सब उसे लेके हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शायद दिल का दौरा हो सकता है, इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा। आईसीयू में 3 दिन रखा जाता है। एक दिन सांस इतनी फूलने लगती है कि उसको एक दिन वेंटिलेटर पर रखा जाता है, और 3 दिन के बाद एक दिन वेंटिलेटर, और चौथे दिन उसकी जब वेंटिलेटर पे ही आँख खुलती है तो भगवान को वो बोलती है मन में ही कि हे भगवान, मैंने तुम्हें इतनी चीज़ें मांगी कि मेरी परिस्थिति सुधार ले, मेरे जो जीवन है उसमें कोई मुझे मदद करे, ये करे, वो करे, मेरा पति मुझसे बात करे, लेकिन तूने केवल वही सुन ली कि मुझे उठा ले और तू मुझे यहाँ पे लेके आया। और ये करके उसकी आंखें वापस बंद हो जाती हैं। जब दोबारा उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बेड के बाजू में उसके पति खड़े हैं, सास खड़ी है, ससुर खड़े हैं, उसकी माँ खड़ी है, बच्चे खड़े हैं। वो देख के पति उसका हाथ हाथ में लेता है और कहता है मंजू, हमसे गलती हो गई, मैं तुम्हें समय नहीं दे सका। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें एक दिन ये पूरा काम का टेंशन आ जाएगा, तुम परेशान हो जाओगी और तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा हम सब लोगों की वजह से। हम लोगों ने सब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सब लोग हम लोग माफ़ी मांगते हैं। सास भी बोलती है बहू, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि सुबह सुबह मैं तुम्हारा दिन खराब करती थी, ठीक है आज मुझे एहसास हो गया, इससे आगे मैं तुम्हें चाय के लिए नहीं उठाऊँगी, तुम्हें रसोई में काम करने के लिए हाथ भी बटाऊँगी। मंजू देखती है, केवल हंसती है और कहती है कि मैं उसके दरवाजे पे जाके आई और तब मुझे समझ में आया कि जो ज़िंदगी भगवान ने दी है वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि हर इंसान के ज़िंदगी में उसके कर्म, उसका काम ये भगवान ने तय किया हुआ रहता है। वो हम लोग हंसी खुशी से करेंगे तो वो आपको आसान हो जाता है। और वापस घर पे आ जाते हैं, पति हाथ में हाथ लेता है और कहता है कि आज से हम लोग सब साथ में काम करेंगे। मंजू हंसती है और पति का ही हाथ ऊपर रख कर कहती है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन पति कहता है कंडीशन अप्लाई। बस यही कहानी थी आज की। सारांश ये था कि ज़िंदगी में हर लोगों को, हम लोग सोचते हैं कि हमारी बीवी मतलब एक नौकर है जो पगार भी लाती है, घर का काम भी उसको करना है, बच्चों को भी संभालना है, खाना भी बनाना है। तो हम सब लोगों को वो ध्यान में रखना चाहिए कि घर में जो औरत काम करती है
उसका भी एक मन है, उसको इज्जत दीजिए, उसके मन के भावनाओं को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल ऐसी अवस्था न हो जाए कि आप भी आपका गुनाह, मैं गुनाह इसके लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे 80% से ऊपर घरों में ये हो रहा है कि औरतों को दर्जा नहीं देते, औरतों को पाँव की जूती समझा जाता है। आज भी ये समाज इतना सुधर होने के बाद 21वीं सदी में भी ऐसे ही हो जाता है। तो हम लोगों को आज से ये सोच बदल देनी चाहिए। घर की जो औरत है वो लक्ष्मी का स्वरूप रहती है और वो भी एक इंसान है, इतना आप ध्यान में रखिए। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।